Hello, good morning, students. Students, today we will read the next poem. ठीक है ना, रेन ऑन द रूफ. ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं. कहता है कि वैन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. रेन ऑन द रूफ जो पोएम है ना, अभी इसमें पोइट क्वेट्सकिने जो है वो बता रहा है कि जब बरसात की बूंदें होती हैं तो वो छत के ऊपर जो टाइलें बिछी होती हैं उनके ऊपर उनकी थपथपाहट की या पटपट की जो आवाज़ आती है ना, वो किस तरीके से कैसे महसूस होती है. सो वो सभी इसके अंदर डिटेल से बताया गया है. ठीक है ना, कवि ने किस तरीके से कहा है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. कहता है कि वैन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. कहता है कि वैन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब पूरा आसमान काले बादलों से भरा होता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बरसात होनी शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो क्या कभी आपने छत के ऊपर और बरसात की बूंदों की पैटर मतलब थपथपाहट या टप टप की आवाज़ को सुना है. कहता है कि वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड. कहता है कि आपके दिमाग में किस तरह की आवाज़ आती है या किस तरह के विचार आते हैं. एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, कि क्या मतलब कभी आपने प्रकृति के इस मधुर संगीत को सुना भी है. और कहता है कि read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. कहता है कि read the poem, आओ इस कविता को पढ़ते, to find out देखते हैं, what the poet dreamed of, कि कवि किस बात के सोपान लेता है, of while listening to the rain, जब बरसात की बूंदों को गिरते हुए सुनता है तो कवि क्या सोपान देख रहा होता है. ठीक है ना. तो अभी जो पोएम है अभी इसमें हम पढ़ेंगे बेरा है ना कि अभी कहता है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब कहता है कि when the humid shadows hover, जब hover आकाश में, कहता है कि ह्यूमाइड शैडो मतलब आर्द्रता भरी गीली जो परछाई है, ओवर के ऊपर, ऑल द स्टारी स्फीयर्स, ऑल पूरे के पूरे या सारा का सारा जो है, स्टारी मतलब सितारों से भरा हुआ, स्फीयर्स आकाश, जब पूरा सितारों से भरा हुआ आकाश जब किससे यानी मतलब कि उस गीली आर्द्रता भरे बादलों से ढक जाता है. एंड द मेलैंकली डार्कनेस, और उदासी में, मेलैंकली मतलब सैडी, उदासी में, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली वीप्स, और धीरे से गिरती हैं, इन रेनी टीयर्स मतलब वो बरसात रूपी आंसू, यानी जब धीरे से बरसात रूपी आंसू गिरते हैं, बहाती है वो उदासी में अंधेरा. तो कहता है कि वट आ ब्लिस, कितना अच्छा लगता है, टू प्रेस द पिल्लो, तकिए को दबाना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने मतलब जो कॉटेज का कक्ष है उसमें बेड के ऊपर लेटे लेटे और तकिया को दबाना कितना अच्छा लगता है. कहता है कि जब पूरा आकाश और संपूर्ण रूप से जो तारों से भरा हुआ आकाश है वो मान के चलिए कि उस गीली आर्द्रता से भर जाता है, छा जाता है. एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स,
और उदासी में जो अंधेरा है वो धीरे धीरे बरसात रूपी जो बूंदों को एक आंसू की तरह बहाने लगता है। तो कहता है कि व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यानी फिर वहाँ पर कमरे में लेटे लेटे किसी तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एंड लाई लिसनिंग और उनको सुनना, टू द पैटर थपथपाहट ऑफ द सॉफ्ट रेन उस धीरे से गिरती हुई बरसात की, ओवरहेड सिर के ऊपर, यानी धीरे से गिरती हुई बरसात की जो बूंदें हैं उनको सुनना मतलब कि कितना अच्छा लगता है। ये सभी कवि यहाँ पर कह रहा है। अब उसके बाद कहता है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। मतलब कि राइम पोएम है स्टूडेंट्स, ये राइम पोएम मतलब जिनका कि लाइन का लास्ट वर्ड दूसरी लाइन से मैच होता है। कहता है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, एवरी प्रत्येक टिंकल जो हल्की आवाज़ है ऑन द सिंगल्स उन टाइलों के ऊपर, हैज़ एन इको इन द हार्ट वो हृदय में एक आवाज़ करती है, यानी छत की टाइलों के ऊपर गिरी हुई बूंदों की आवाज़ हृदय कवि के हृदय में एक आवाज़ करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज और एक हजारों मतलब ड्रीमी सौपन में फैंसीज कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स उस व्यस्तता में आने शुरू हो जाते हैं, और वो हजारों मतलब सौपन रूपी कल्पनाएं कवि के हृदय में आने शुरू हो जाते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस और हजारों जो मतलब कि रिकलेक्शन दोबारा से जो बने हुई मतलब कि यादें हैं वो वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कहता है कि वो उस तरीके से मतलब अपनी कल्पनाएं बुनती हैं जिस तरीके से धागे से कोई कपड़ा बनाया जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ, जो ही मैं छत के ऊपर लगी हुई टाइलों के ऊपर बरसात की बूंदों की थपथपाहट सुनता हूँ तो उसी से मेरे मन में हजारों कल्पनाएं उसी प्रकार उठने लगती हैं जिस प्रकार से धागे को कपड़े को बुनते टाइम पर हजारों धागों से वह बनाया जाता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स जॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर सी लेफ्ट देम टिल द dawn। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the single by the patter of the rain। कहता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी जो लेटे लेटे कवि को जो यादें आ रही हैं तो उसको उसकी यादों के अंदर उसकी माँ की याद झलकनी शुरू होती है। एज सी यूज्ड इन ईयर एगोस, जैसा कि कवि की माँ वर्षों पहले उसके साथ रहती थी न, ठीक है, वैसे ही मतलब कि क्या वो बातें कवि को याद आनी शुरू हो जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और टू रिगार्ड मतलब कि सम्मान देना, ठीक है, द डार्लिंग ड्रीमर्स अपने सौपन में मतलब उनको अपने प्रिय जनों को देखना। एयर सी लेफ्ट देम टिल द dawn, और जो कि सूर्य की पहली किरण होने से पहले ही उसको छोड़ के यानी कवि को छोड़ के चली जाती है। डान होता है स्टूडेंट्स पौ फटना, सुबह होना, ठीक है। कवि कहता है कि और जो ही उसके सौपन में उसके प्रियजन आते हैं वो सुबह होने से पहले ही उसको छोड़ के चली जाया करते थे। कहता है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, ओ अरे आई फील हर मैं उसे महसूस करता हूँ, फॉन्ड लुक ऑन मी मतलब उसकी जो दृष्टि मुझ पर थी, एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, एज आई लिस्ट
जिस तरीके से टू दिस रिफ्रेन, यह है बरसात की ध्वनि को मैं सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपन द सिंगल्स, जो बरसात की बूंदें इन छत की टाइलों के ऊपर खेलती हुई सी या गिरती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की बूंदें जो उनकी थपथपाहट की आवाज़ आती है ना, उसको सुनकर इस तरीके से कवि काफ़ी खुश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपकी जो पोएम है ये कंप्लीट है। अब इसको दोबारा ध्यान से पढ़ें आज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।